नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा से वीबी रामजी विधेयक पारित हो गया है। इस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। गांधी याद आए और तब लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक एक कर कई मुद्दों पर विपक्ष को जवाब दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी गांधी जी की नहीं मानी। शिवराज सिंह चौहान ने गांधी जी के बयान को याद दिलाया और कहा कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की। गांधी जी ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय 1948 में कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए, कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने सत्ता से चिपका रहने के लिए, आजादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापूजी की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इनने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाई उस दिन गांधी जी की हत्या इनने कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन संतों पर गोलियां चलाई दिल्ली में उस दिन तुमने गांधी जी की हत्या करने का पाप किया। पूरे देश को भ्रष्टाचार और घोटाले में डुबा के तुमने गांधी जी की हत्या की। कितनी गांधी जी के आदर्शों की हत्या करोगे माननीय अध्यक्ष महोदय? तुम ढोंग करते हो, ढोंग। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मनरेगा में कई कमियां थी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार नया विधेयक क्यों लेकर आई है। इस योजना में 60% पैसा मजदूरी के लिए था, 40% पैसा इसमें मटेरियल के लिए था। लेकिन केंद्र से मजदूरी का पैसा पूरा का पूरा आता है, इसलिए मजदूरी ज्यादा खींच लो और मटेरियल में खर्च ही मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मटेरियल पर केवल 26% खर्च हुए, कई राज्यों ने तो केवल 19-20% खर्च करने का काम किया और इसलिए जरूरी हो गया था कि एक बार मनरेगा को पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया था। दिल पे हाथ रख के ये यूपीए वाले भी, ये इंडिया ब्लॉक वाले भी बताएं, कांग्रेस वाले भी बताएं, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या मनरेगा का पैसा लुटा नहीं दिया गया? क्या मनरेगा का पैसा इनकी जेबों में नहीं चला गया? क्या मनरेगा का पैसा इनके नेताओं ने नहीं लूटा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आवश्यक हो गया था कि मनरेगा का सही उपयोग हो, पैसे की लूट समाप्त हो, उसको केवल जनता को, गरीबों को काम देने में उस राशि का उपयोग हो और इसलिए पारदर्शिता जरूरी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे, तभी विपक्ष के सांसदों ने बिल की कॉपी को फाड़ दिया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप संसद पेपर फाड़ने के लिए नहीं आए हैं। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। हमारे सपनों का गाँव। आपको बताएं तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां गुरुवार को संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबी रामजी पर लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष की तरफ से भी जमकर हंगामा और नारेबाजी की गई। विपक्षी सांसदों ने बिल को फाड़ के संसद में ही फेंक दिया और वेल में पहुंच गए। हालांकि हंगामे के बाद भी लोकसभा में वीबी रामजी बिल पारित कर दिया गया। आने वाली पीढ़ी का भविष्य माननीय अध्यक्ष महोदय सुरक्षित रहे, हम ऐसा गाँव बनाना चाहते हैं।